लोग आलसी हो गए हैं, मंदा लोग आलसी हो गए हैं। तो आलसी होने के फलस्वरूप क्या हुआ? सुबंध मतेहा, उनकी बुद्धि भी आलसी हो गई है, बुद्धि भी मंद हो गई है। और इतना ही नहीं, जब बुद्धि मंद हो गई तो और क्या हुआ? बोले मंद भाग्य, उनका भाग्य भी मंद हो गया है। और महाराज ऐसा उपद्रव किया है काम क्रोध लोभ मोह ने जीवन में कि महाराज किसी का भजन करने का तो मन होता ही नहीं, भजन करने का तो मन होता ही नहीं। और हमने एक और बात देखी है सज्जनों, भागवत की कथा में बैठ करके आपस में वार्तालाप ना करें, क्योंकि ध्यान भंग होता है। तो लोगों का जीवन कैसा हो गया है? बोले लोगों का जीवन सज्जनों ऐसा हो गया है कि भजन करने का मन ही नहीं होता। ईमानदारी से बताना, भजन करने का मन होता है? नहीं होता। और महाराज और क्या होता है? बोले संतों में भी पाखंड दिखाई देने लगा है। संत सब पाखंडी हो गए हैं और जो विरक्त हैं वो सब अपरिग्रही के स्थान पर परिग्रही हो गए हैं, यानी इकट्ठा करने लगे हैं। संतों की क्या स्थिति है? बोले जितने ब्रह्मचारी हैं सब कर्मचारी हो गए हैं। और क्या है? बोले यही स्थिति है संतों की। संतों में पाखंड दिखाई देता है। मैंने देवर्षि नारद ने शरद कुमारों से कहा कि मैं पृथ्वी पर आया और मैंने संतों के पाखंड को देखा, मेरा मन दुखी हो गया। क्या पाखंड है? बोले आज पाखंड संतों में दिखाई देता है। अगर संतों का परिचय पूछो, बोले क्या है? बोले ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ये ब्रह्मचारी जी के। ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ये ब्रह्मचारी जी के हैं। अच्छा, और ये कपड़े किसके सूख रहे हैं? बोले ये नागा बाबा के हैं। अच्छा, ये सुंदर सुंदर पकवान और लहसुन प्याज की सब्जी की सुगंध किसके घर से आ रही है? बोले साहब ये तो फलारी बाबा के आश्रम से आ रही है। और ये बड़ी बिल्डिंग, ऊंची अट्टालिकाओं, गगनचुंबी इमारतों की तरह ये ऊंची बिल्डिंग किसकी बनी है? बोले ये तो त्यागी जी का आश्रम है। तो संतों की ऐसी स्थिति हो गई। संत पाखंडी हो गए हैं, संतों में पाखंड दिखाई देने लगा है। और मैंने क्या देखा? देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने मृत्यु लोक में जाकर के सज्जनों ये देखा कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। दंपति नाम चकल कनम, पति पत्नी का जीवन कलहपूर्ण है। क्यों कलहपूर्ण है? क्योंकि कन्या विक्रयणो लोभा, लोग कन्या को बेचने लगे। अब कलयुग में विवाह जैसी कोई बात नहीं रही। विवाह शादी और तो सौदा बन गया है। दूल्हे बाजार में बिकते हैं। दूल्हे बाजार में नीलाम होते हैं। दहेज के दूषण ने समाज को इतना जकड़ लिया है कि दूल्हे भी बाजार में नीलाम होने लगे। बोली लगती है दूल्हों की, वकील चाहिए तो 10 लाख, डॉक्टर चाहिए तो 15 लाख, इंजीनियर चाहिए तो 20 लाख, आईएएस अफसर चाहिए तो 25 से 30 लाख। प्राइवेट नौकरी वाला कम से कम दूल्हा बाजार में 5 लाख का उपलब्ध है। और जिनकी हो नहीं रही है बेचारे, वो तो फ्री में करने को तैयार है।
मैंने देखा, देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने देखा कि समाज में दहेज के दूसरे ने समाज को इतना जकड़ लिया है कि कन्या भी बेची जा रही है, और जो कन्या पैसे लेकर के आएगी वह तो झगड़ा करेगी ही। जब 20 लाख लेके आएगी तो तुम्हारे यहां घर में झाड़ू लगाने आई है। 20 लाख अगर बैंक में जमा कर देगी तो 20% ब्याज मिलेगा उसको, परसेंट तो पता नहीं, लेकिन 20,000 रुपए महीने जो है मिलेंगे। इतने में तो एक नौकर रख लेगी। इसलिए जो कन्या धन लेकर के आती है निश्चित रूप से वो पति को कुछ समझती नहीं है, और इसलिए दंपति नाम च कल कलंग, फिर इसलिए बांस बजता है महाराज, दोनों में युद्ध शुरू होता है। तो कलयुग में मैंने ये देखा, और प्रेम जीवन में नहीं।